अरे ओ महारानी, बर्तन मांजने में ही पूरी रात निकाल देगी क्या? जरा मेरे साथ आओ और मेरे पैर दबा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। दोबारा मुझे बुलाना ना आना पड़े। हे भगवान, क्या लिखा है मेरी किस्मत में आपने? आजा बेड पर, तेरी आरती उतार कर बुलाऊं क्या? अब ये मनहूस सी शक्ल लेके मत बैठ मेरे पास। क्या मरे हाथों से दबा रही है? ताकत नहीं है क्या? हाँ, वैसे भी ताकत कहाँ से होगी? तेरे जीजा ने जो बाइक देने का वादा किया था, और तो और शादी में कार देने का भी वादा किया था, दे उनसे बाइक भी नहीं गई। वो तो हड़प गए तुम लोग। सूखी लकड़ी जैसी लड़की हमारे गले मर दी। माँ जी, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बड़ी बहन और जीजा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मेरी शादी की है। अब उनके पास और पैसे नहीं हैं। प्लीज बार बार मेरे माता पिता को बीच में मत लाइए। क्यों री, माँ से जुबान लड़ाती है? बदतमीज कहीं की। तेरे जीजा के पास पैसे नहीं है तो वो बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा था शादी में? जब तक घर में बाइक नहीं आएगी तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। संजय जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप अपनी माँ को समझाइए। मैं दिन रात घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी मुझे ये सब सुनना पड़ता है। देख संजय देख, आज ये मुझसे जुबान लड़ा रही है, कल को तुझ पर हाथ उठाएगी। अनाथ लड़कियां ऐसी ही होती हैं, संस्कारों का नामो निशान नहीं होता। निकाल इसे घर से बाहर। नहीं संजय जी, आप ये अनर्थ मत कीजिए। चलो निकलो यहाँ से। जब तक बाइक के पैसे न मिले इस घर में कदम मत रखना। संजय जी, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? रात के 12 बज रहे हैं, मुझ पर रहम खाइए। जा अपनी उस बड़ी बहन के घर जाकर भीख मांग, हमारे यहाँ तेरी कोई जगह नहीं। और हाँ बेटा, इसका सूटकेस भी दे देना, 4 कपड़ों वाला। मैं दीदी के घर जाकर कहूँगी क्या? हे भगवान, मेरी दीदी ने तो मेरे लिए अच्छा ही किया था, फिर मेरा साथ आपने क्यों नहीं दिया? क्या मुँह लेकर जाऊँ मैं उनके घर? रात के 1 बज रहा है, इस टाइम कौन आया है? अरे काजल, तू? वो भी इतनी रात को? क्या हुआ काजल मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना रखा है तूने? जीजा जी कहाँ है दीदी? तेरे ससुराल वालों ने फिर कुछ किया क्या? दीदी, उन्होंने मुझे रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। माँ जी और संजय ने मुझे मारा भी। दीदी, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई घर ही नहीं है। उन राक्षसों की ये मजाल। तू चुप हो जा, जब तक तेरी ये बड़ी बहन जिंदा है तुझे कोई छू भी नहीं सकता। अंदर चल, पहले पानी पी लेना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अंजलि बहू, ये तुम्हारी बहन इस वक्त यहाँ बोरिया बिस्तर लेकर क्यों आई है? क्या इसका ससुराल कोई धर्मशाला है जो जब मन किया तब छोड़ दिया? माँ जी, इसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए इसे घर से निकाल दिया। बेचारी रात भर से भटक रही है, कुछ दिन इसे यहाँ रहने दीजिए। रहने दीजिए? कहने को बहुत आसान है बहू, पर ये मेरे बेटे रमेश की कमाई का घर है। 2 दिन की मेहमान नवाजी ठीक है, लेकिन यहाँ हमेशा का डेरा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया बातें बनाएगी कि बेटी का मायका तो है नहीं, तो बड़ी बहन के घर आकर बैठ गई। जी माँ जी। याद रखना बहू मेरी बात। छोटी, चल तू मेरे कमरे में चल। जी दीदी। चल अब तू रोना बंद कर। रमेश बेटा, जरा सुन तो, तेरी साली साहिबा आई है। रात को उसके ससुराल वालों ने उसे घर से भगा दिया। अब तुम ही बताओ, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे कि रमेश अपनी साली का खर्चा उठा रहा है। माँ, वो मुसीबत में है, 2-4 दिन की ही तो बात है, और अंजलि की सगी बहन है, हम उसे सड़क पर कैसे छोड़ सकते हैं? तुम तो हमेशा अपनी बीवी के पल्लू से बंधे रहते हो। कल 2 महीने होंगे, फिर 2 साल। अंजलि, मैं साफ साफ कह रही हूँ, अपनी बहन के पति को फोन करो और उसे वापस भेजो। यहाँ कोई मुफ्त का राशन नहीं बट रहा है। माँ जी, वो लोग उसे मारते हैं, मैं उसे मौत के कुएं में कैसे धकेल दूँ? जीजा जी, माँ जी, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मीम साहब अब नौकरी करेंगी, अपना घर तो संभाल नहीं पाई, अब बाहर जाकर तीर मारेंगी। अंजलि, काजल को अंदर लेके जाओ। जी रमेश जी। चलो काजल। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? थोड़े ही दिनों की बात है, समझा करो आप भी। अरे जीजा जी, आ गए आप? दीदी तो किसी काम से बाहर गई हैं। काजल, 1 गिलास पानी ले आना मेरे लिए। ठीक है जीजा जी। लीजिए जीजा जी पानी, दीदी कुछ देर में आती ही होंगी बस। धन्यवाद काजल, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, बहुत कमजोर हो गई हो। जी जीजा जी।
अरे माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। हे भगवान, उठा ले मुझे। इस घर में जो अनर्थ हो रहा है वो मुझसे देखा नहीं जाता। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशान ना हो तो और क्या करूं? तू तो अंधी हो गई है अंजलि। अपनी सगी बहन पर इतना भरोसा, जरा जाकर देख वो तेरे पति के आगे पीछे कैसे डोलती है। आज पानी दे रही है, कल खाना परोसेगी और परसों परसों क्या करेगी? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? होश में तो है, वो मेरी छोटी बहन है। मैं बिल्कुल होश में हूँ। मोहल्ले की औरतें थू थू कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अंजलि का मर्द घर में है और उसने अपनी ही सगी बहन को घर में लाकर सोतन बनाकर बैठा लिया है। अनाथ लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, कब किसका घर उजाड़ दें। माँ जी, बस बहुत हो गया, आप बहुत बोल ली मेरी बहन के खिलाफ। नहीं, अब और नहीं। दीदी ने मुझे माँ बाप बनकर पाला, आज मेरी वजह से दीदी के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। जिस जीजा जी ने मुझे हमेशा एक छोटी बहन माना, उनके रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है। अगर मैं आज नहीं जागी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। काजल, ये सूटकेस, तू कहाँ जा रही है? दीदी, मैं इस घर से जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। नहीं काजल, तू कहीं नहीं जाएगी। माँ जी की बातों का बुरा मत मान, वो तो। दीदी, बात माँ जी की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है। जिस घर में मेरे रहने से आपकी पवित्रता पर उंगली उठे, उस घर की हवा में भी मैं सांस नहीं ले सकती। तू ऐसा मत बोल काजल। अरे जाने तो दे अंजलि, नाटक कर रही है। 2 दिन बाहर रहेगी तो अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन जरा हमें भी तो बताती जाओ महारानी, अब कहाँ का इरादा है? उस लालची ससुराल में जाकर पैरों में गिरोगी क्या, या फिर कोई नया ठिकाना ढूंढ लिया है? कहाँ जाओगी अब, ससुराल या मायके? माँ जी, आपने मुझसे पूछा ना कि जब मेरे पास ना मायका है और ना ससुराल, तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो मेरा ये जवाब अपने डायरी में लिख कर रख लीजिए। जब किसी औरत के लिए उसका मायका और ससुराल दोनों ही घर ना बचे हो ना, तो दूसरों के टुकड़ों पर पलने या रोज रोज की गंदी गालियाँ और ताने सुनने से लाख गुना अच्छा है कि वो अपना खुद का घर बना ले। दूसरों के आलीशान महलों में रोज रोज बेइज्जत होने से बेहतर है कि इंसान मेहनत करे और अपनी खुद की कमाई की एक झोपड़ी खड़ी करे। ओ, बड़े बड़े डायलॉग मार रही है। अकेली जब सड़क पर जाएगी ना तो ये जमाना नोच कर खा जाएगा तुझे। औरत बिना मर्द के कुछ नहीं होती। जमाना तो इस 4 दीवारी के अंदर भी मुझे नोच कर खा रहा था माँ जी। बस फर्क इतना था कि बाहर का जमाना पराया है और यहाँ मुझे सोतन और अनाथ बोलने वाले मेरे अपनों के भेष में छुपे थे। दीदी, आपने मुझे सिर्फ पाला नहीं है, मुझे कॉलेज की पढ़ाई भी करवाई है। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं शहर जाऊंगी, कोई भी छोटी मोटी नौकरी करूंगी, भले ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लूं, लेकिन उस घर की चौखट पर सिर्फ मेरा हक होगा। वहाँ मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने वाला कोई नहीं होगा। नहीं दीदी, रोइए मत। माँ जी ने तो मुझे और मजबूत बना दिया है। मैं तेरी बड़ी बहन होकर भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी। आपने मेरे लिए जितना भी किया है वो मेरे लिए बहुत है दीदी। काजल, मुझे माफ कर देना, मैं एक जीजा होने के नाते तुम्हें सुरक्षा नहीं दे पाया। अगर कभी भी पैसों की जरूरत हो तो अपने इस भाई को याद करना। नहीं जीजा जी, आपकी दुआएं ही काफी हैं। दीदी, अपना ख्याल रखना। नमस्ते दीदी, मैं जहाँ भी रहूंगी खुश रहूंगी, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। चलती हूँ मैं। नमस्ते माँ जी, अपना ख्याल रखना। उम्मीद करती हूँ मैं आपसे फिर कभी ना मिलूं। काजल ने उस दिन सिर्फ एक घर नहीं छोड़ा था, बल्कि समाज की उस सोच को भी छोड़ दिया था जो औरतों को हमेशा किसी न किसी के सहारे जीने पर मजबूर करती हैं। काजल सड़क पर तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी और उगते हुए सूरज की किरणें उसके चेहरे पर एक नए आशियाने की उम्मीद चमका रही थी।